अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा अजहर और आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा की। दुआ ज़हरा घर आ चुकी है, इसको आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब हर तरफ से सोशल मीडिया पर और हर तरफ मीडिया पर ये बात सुनने को मिल रही है कि दुआ ज़हरा और उनके वालिद काज़मी जी को चाहिए कि वो अब सामने आएँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आकर लोगों को सारी हकीकत बयान करें कि दुआ ज़हरा के साथ शुरू दिन से हुआ क्या है और वो किस किस वाक़यात के साथ किस किस मसाइल के साथ उलझती रही है। ज़हीर और उसके गैंग ने और जुनैरा महम और उनके गैंग ने, सोशल मीडिया का जो गैंग है उसमें उसके साथ क्या क्या हुआ जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो गई और उसने अपने माँ बाप के खिलाफ बहुत सारी बातें की। आज जब उसको चाइल्ड ब्यूरो में 6-7 माह हो गए रहते हुए और उसने फिर सोचा अपने बाप के बारे में, उसने हकीकत को बयान किया और उसने जज के सामने आकर ये बयान दे दिए कि मैंने अपने वालिद के घर में जाना है, तो डेफिनेटली दुआ ज़हरा को जब बहुत रिलीफ मिला और उस गैंग से जब वो छुट्टी तो फिर जाकर उसने ये फैसला किया कि मुझे अपनी बहनों के साथ रहना है, अपनी माँ के साथ रहना है, अपने पूरे रिश्तेदार जो आजकल उसके घर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं और दुआ ज़हरा भी बहुत खुश अपनी छोटी बहन के साथ खूब खेल रही है, कूद रही है, वही मस्तियाँ चल रही हैं, माँ के हाथ के परोठे हो रहे हैं और काज़मी जी को बड़े अरसे के बाद एक पुरसकून नींद सोने का मौका मिला है। 9 महीने के बाद जब बेटी घर में आई तो 8:30 बजे के करीब मेहंदी जी कहते हैं कि जी मैं काज़मी कहते हैं मैं सो गया और फिर मैं सुबह ही उठा। 6 बजे जब हम उठे तो हमारे घर में एक रौनक थी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे बेटी की शादी होती है और वो ससुराल जाके वापस आती है और वापस आने के बाद एक घर में मेले का समा होता है और माँ बाप भी शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बेटी खैर वाफियत से वापस आई है। इसी तरह से काज़मी के घर में एक मेला चल रहा है, बहुत खुश हैं सारे के सारे लोग। लेकिन अब लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हमें पता चलना चाहिए जुनैरा महम और ज़हीर गैंग और नूरा बीबी इन सब लोगों ने इसके साथ दुआ के क्या किया, क्या ऐसा हुआ कि वो मजबूर हो गई अपने माँ बाप के खिलाफ बोलने पर और उसको मजबूरन अपने माँ और बाप के लिए बहुत बुरे अल्फाज कहने पड़े, जिसको वो यकीनन अब शर्मिंदगी के साथ लेती होगी। लेकिन हकीकत क्या है ये उसको बताना चाहिए, जो कि उड़ी उड़ी बात सुनने में मिली है उसकी तरफ से और उसके घर वालों की तरफ से कि दुआ कहती है कि मुझे एक फीमेल जो कि शायद इन्हीं गैंग के एक हिस्सा थी लेकिन वो इसको भी जानती थी, उसने इसको नीचे बुलाया। जब ये नीचे जाती है तो उसने कहा कि मेरी मदर गाड़ी में बैठी है, आओ तुम उनसे भी मिल लो। आइसक्रीम खाने के बहाने बुलाया गया। जब ये उस गाड़ी में उसकी मदर को मिलने के लिए गई तो वहां पे नूरा बेगम बैठी हुई थी। नूरा बेगम ने एकदम इसको धक्का दिया, गाड़ी के अंदर किया और फिर दुआ ज़हरा को दरमियान में बिठाया। एक तरफ वो औरत, वो लड़की जिसने इसको बुलाया था और एक तरफ ये नूरा बीबी बैठ गई और फिर इसको यहाँ से लेकर निकलते बने। शबीर फ्रंट गाड़ी पर बैठा हुआ था और फिर आगे जाके ज़हीर को भी ले लिया गया और वहां से वो चिश्तियां पहुंचे। चिश्तियां और रास्ते में लाहौर पहुंचने तक 2 से 3 गाड़ियों को चेंज किया गया और फिर वो सारे किस्से, वो सारे ड्रामे हुए। रास्ते में इसको मारा भी गया, इसके बाल भी खींचे गए और जुनैरा महम जो कि इसका इंटरव्यू करने आती थी, इसको हर दफ़ा इसलिए इंटरव्यू देने पर मजबूर किया जाता कि तुम इंटरव्यू करो और फिर तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे माँ बाप से मिला दिया जाएगा। ये सब कहानियां थी, ये सब ड्रामे थे। उस बच्ची का अगर इनके साथ सही मैच पड़ जाता और वो इनके साथ एडजस्टमेंट के साथ रहना शुरू कर देती तो वो उसका अंजाम शायद अब किसी और मुल्क में होता और वहां पे उसको बेच दिया जाता। इसको रास्ते में मारा इसलिए गया कि ये जिद कर रही थी कि मैंने अपने घर वापस जाना है और इसके बाल भी खींचे गए। इवन दैट कि इसकी ऐसी वीडियो भी बनाई गई जिसपे वो मजबूर हो गई अपने माँ बाप के खिलाफ बोलने पर। लेकिन जैसे ही बच्ची को मौका मिला वो फौरन वापस आई और अपने उस आगोश में आ गई जहां उसे पता था कि मैं महफूज रहने वाली हूँ। अब वो महफूज हाथों में आ चुकी है। अब उसके वालिद को और दुआ ज़हरा को प्रेस के सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए और लोग ये कहते हैं कि हमें अब सारी हकीकत दुआ ज़हरा अपने मुंह से खुद आकर बताए कि आखिर ये 9 महीने उसके साथ क्या क्या तिगनी का नाच उसे नचाते रहे और क्या क्या उसके साथ होता रहा और अब उसका फ्यूचर में क्या फैसला है, वो क्या करेगी इस गैंग के लिए। क्या उसने दोबारा से फिर ज़हीर के वापस साथ जाना है या फिर उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना है अपने वालिद के साथ मिलके। तो ये अब हम उम्मीद करते हैं कि काज़मी, उसकी फैमिली और दुआ ज़हरा एक दफ़ा मीडिया के सामने आएंगे और बैठकर तमाम हकीकत को वाजिया करेंगे ताकि लोग जो 9 महीने से उनके साथ जुड़े हुए थे वो सारे लोग हकीकत जानना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी उनकी हमसे मुलाकात होगी और एक मीडिया टॉक सामने आएगी। दुआ में याद रखेगा। खुदा हाफिज।